डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है जिसके अंतिम बिंदु है ए और बी। इसके निर्देशांक दे दिए -3, 10 और 6, -8, जिसका मध्य बिंदु हम मानते हैं पी, जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं। अब ये कह रहा है बिंदु पी है, इस रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक अनुपात वो m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, या हम k और 1 मान सकते हैं। यहाँ पर क्या मान सकते हैं हम, यहाँ पर k और m1 के रूप में मान सकते हैं, कुछ भी रूप में मान सकते हैं, पर हम यहाँ पर m1 और m2 के रूप में मानेंगे। किस रूप में? m2 के रूप में। तो यहां लिखेंगे दिए गए बिंदुओं ए -3, 10 और बी 6, -8 है। माना कि अब मध्य बिंदु क्या है? पी। माना कि बिंदु पी, जिसकी निर्देशांक क्या दी है? -1, 6 रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया है। तो यहां पर अब ये होती है x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और ये होते x और y। तो यहां पर लिख लेते हम x1 by x2 और y1 by 2। तो यहां पर x और y की वैल्यू क्या दी है? -1 और 6। x1 की वैल्यू दी है -3, 10, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 6, -8। अब यहां पर हम चाहे तो इससे कर सकते हैं, चाहे इससे कर सकते हैं, दोनों के मान सेम आएंगे। मैं पहले एक से करता हूं, x वाले फॉर्मूले से। तो x बराबर m1 h2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां x की मान रखे -1, m1 का मान m1 है, और h2 का मान हमारा 6 प्लस m2 का मान
m2 गुणा h1 का मान देना -8 अपॉन m1 प्लस m2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1 m1 प्लस m2 बराबर 6m1 प्लस माइनस, ये माइनस प्लस से बना तो माइनस m2, माइनस के अंदर भीतर बना करेंगे -m1 माइनस m2। अब m1 को एक साइड में और m2 को एक साइड में लेंगे, तो -m1 ये इधर आएगा तो -3m1 -6m1। इसी प्रकार m2 माइनस ये माइनस उधर क्या हुआ है प्लस का, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो रहा है कुछ, माइनस x1 3, x1 की वैल्यू मान लीजिए 3 दी है, x1 की वैल्यू नहीं है 3, तो यहाँ पर x1 सॉरी यहाँ 3 आएगा माइनस के, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस के 3 होंगे, यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 3, ये प्लस के यहाँ इधर आएंगे तो माइनस के इधर आएंगे तो प्लस 2 हो जाएंगे, ये दोनों ऐड जुड़ेंगे 7m1 और ये दोनों घटेंगे तो क्या आएगा माइनस के 2m2। अब m1 और m2 को नीचे लेंगे अनुपात में बटे में, -2 -7 -7 2/7 या m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार हम जो बाई से भी कर सकते हैं, हम बाई का मान रखे आप देख लेना बे सवाल, तो यानी हमारा जो अनुपात है वो आ चुका है, नोट लो। प्रश्न नंबर 5 दे रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए के निर्देशांक दिए हैं 1, -5 और बी के निर्देशांक दिए हैं -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी एक्स अक्ष से क्या है विभाजित हो रहा है, तो यहां लिखेंगे पहले से समझ लें, ये रेखाखंड है ए बी जिसका मध्य बिंदु पी है और ए के निर्देशांक दिए हुए हैं a,-5 जिसे x1 और y1 मानती है, जिसे क्या मानती है x1 और y1 मानती है। इसी प्रकार जो बिंदु b के निर्देशांक दिए हुए हैं -4, 5 और इसे मानते हैं y, वो x1 वो x2 h2, y2, और जो बिंदु P की है वो निर्देशांक दिए नहीं है, परंतु क्या दिया हुआ है x अक्ष पर विभाजित होता है। जब x अक्ष और y अक्ष पर विभाजित होता है तो उसके निर्देशांक होते हैं x, 0। यहां पर x बराबर क्या है x और y बराबर दिया है 0, और जो एक m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित है, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित है, तो यहां लिखेंगे दिए गए बिंदुओं
दिए गए बिंदु ए 1,-5 और बी -4,5 है। क्या दिया है? सही है क्या? हाँ सही है। अब यहां मानेंगे, माना कि बिंदु P H,0 के माना कि बिंदु P H,0 रेखाखंड AB को M1:M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये मान लिया हमने यहां पर। अब इसे हल करेंगे। पहले कौन से मान रख लिए थे? पहले हम H1 और H2। इसी प्रकार y के रखेंगे, y1 y2। H की वैल्यू क्या दिए? H दिए और y की दी है 0। H1 की वैल्यू कितनी दी है? 1 और y1 की वैल्यू दी है कितनी? -5। इसी प्रकार H2 की वैल्यू दी है -4 और y2 की वैल्यू दी है 5। इस प्रकार ये हमने मान रख लिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे? हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात ज्ञात करने के लिए तो जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम M1 M2 वाला। तो यहां लिखेंगे X बराबर M1 H2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। X की वैल्यू कितनी दी हमारी? यहां पर X दी है बराबर M1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। H2 की वैल्यू कितनी दी है यहां पर? -4 प्लस M2 क्या आएगा? H1 की वैल्यू कितनी दी है? 1 बटे में इसी प्रकार y के रखेंगे हम यहां पर। y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। यहां y बराबर क्या दिया है? 0। y बराबर क्या दिया हुआ है? 0। तो यहां रेडी M1 की ज्ञात करना और y2 का मान कितना दिया है? 5 प्लस M2। y1 का मान कितना दिया है? -5 बटे में M1 प्लस M2। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 हो जाएगा। बराबर 5M1 कितना आएगा? 5M1 प्लस माइनस है, प्लस है तो -5
m2। इस प्रकार अब 0 का इसमें गुणा करेंगे जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ पर क्या है, m1 को उधर लाएंगे हम तो माइनस किए तो प्लस, प्लस किए तो माइनस की हो जाएंगे। 0 माइनस m1 बराबर माइनस 5m। यहां से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, -5m1 बराबर -5m2। m2 को नीचे लेंगे, m1 अपॉन m2 -5/5। दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा, 1:1। तो अनुपात क्या बना हमारे यहाँ पर, m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। किस अनुपात में कटा, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये बिंदु P, 1:1 में विभाजित कर रहा है। यहां पर इसे हटा सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहां से हम दोनों के मान ज्ञात करेंगे। तो अनुपात तो हमने ये ज्ञात कर लिया, हमने अनुपात ये आ गया। तो अब यानी कि यहां पर हम मान रख लेंगे x बराबर m1 1 गुणा -4 प्लस 1 गुणा 1 बटे में 1 प्लस 1 -4 प्लस 1 बटे में 2, या नीचे रहती हम x बराबर -3/2। तो हमारा जो x का मान क्या आया है, -3/2। तो यहां लिखेंगे अतः, यहां लिख दीजिए नीचे, अनुपात तो जी आ गया हमारा, तो ये अनुपात तो जी आ गया, आंसर आ गया। अब लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हुआ है, क्या है, x -3/2, 0 है। इस प्रकार हमने ये सवाल 5 हल किया है। आप नोट लो। प्रश्न नंबर 6 दे रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, h, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करना है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, जो A, B और C, D है। इनकी जी शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक वो क्या है, 1, 2, और बिंदु B के निर्देशांक क्या हुए 4, y, C के निर्देशांक क्या है x, 6 और D के निर्देशांक क्या है 3, 5। इसके विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है वो क्या है, दोनों को समद्विभाजित करती है। दोनों बिंदुओं दोनों क्या है, समद्विभाजित है, बराबर बराबर, ये और ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर। जो केंद्र बिंदु क्या है P मानेंगे हमसे। अब इसी के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, इसी की हमें क्या है निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे माना कि
दिए गए बिंदुओं माना कि दिए गए बिंदु ए 1,2 बी 4,22 बिंदु सी H,6 और D 3,5 है। ये हमने मान लिए बिंदु है जो समांतर चतुर्भुज को क्या है समद्वि, यानी कि इन दोनों के विकर्ण क्या है AC और BD का मध्य बिंदु क्या बनेगा P बनेगा। यह लिखेंगे तथा मध्य बिंदु तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु P पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमने मान लिया है। अब इनके मान रखेंगे। अब इसमें देखो ये और ये दोनों का जो मध्य बिंदु है वो क्या है समान रहेंगे। क्या है दोनों के मध्य बिंदु वो क्या है समान रहेंगे। तो यहां पर लिख लेते पहले मान लिख लें हम H1 H2 H3 H4। इसी प्रकार Y1 Y2 Y3 Y4 या फिर डायरेक्ट दे दें इन्हें मत रखो। तो यहां पर हम H के समक्ष लेंगे हम बराबर H वाले कोण के ये और ये इन दोनों का योग H प्लस 1 का योग बराबर इसके और इसके योग बटे में 2। दोनों क्या है बराबर है। इसी प्रकार हम y की लेंगे। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। आठ बटे में 2, 2 से 2 गया 75 करेंगे। H बराबर कितना आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार BD की लेंगे फ्रंट से BD की। तो y बराबर y के 4 प्लस 3 बटे में 2 बराबर y प्लस 5 बटे में 2। 2 से या नीचे स्टेप पे करेंगे। अब ये दोनों को नीचे उतारेंगे 7 बटे 2 y प्लस 5 बटे में 2। 2 से 2 गया तो यहां लिखेंगे y माइनस y हो जाएगा 5 माइनस y 2 माइनस के 2 2। तो यहां पर x बराबर कितना है 6 और y बराबर क्या है
2। इस प्रकार ये समांतर चतुर्भुज की जो बिंदु P की जो निर्देशांक आए हुए हैं वो क्या आए हुए हैं 6,2 आए हुए हैं। आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 7 दे रहा है बिंदु A की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र A 2,3 है। यानी केंद्र के क्या निर्देशांक दिए हैं, क्या दिए 2,-3 है तथा बिंदु B के निर्देशांक दिए हैं 1,4 है। यहां पर एक वृत्त है जिसका व्यास AB है। AB क्या व्यास है, इसका हम केंद्र जो केंद्र है उसे हम O मानेंगे। केंद्र को हम क्या मानेंगे O मानेंगे, जिसके निर्देशांक क्या दिए हुए 2,-3। केंद्र O के जो निर्देशांक दिए हुए हैं क्या है 2,-3 है और बिंदु B के निर्देशांक दिए हुए वो क्या है 1,4। अब यहां पर हमें पूछ रहा है बिंदु A के निर्देशांक पूछ रहा है, तो यहां पर हम बिंदु A के निर्देशांक मान लेते हैं x, y। x, y हम यहां पर मान लेते हैं हम x, y क्या बिंदु A के निर्देशांक है। अब ये हमें पता है, हमें मालूम है कि जो AB है वृत्त का, जो वृत्त के व्यास की जो वृत्त का व्यास होता है वो क्या है केंद्र, जिसका केंद्र O 2 भागों में डिवाइड करता है। क्या है समद्विभाजित करता है, यानी समान 2 भागों में डिवाइड करता है, जिसे हम यानी कि R और R मानते हैं। क्या मानते हैं R मानते हैं। अब जो समद्विभाजित करता है तो इसके जो निर्देशांक निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, x का x के साथ करेंगे और y का y के साथ में करेंगे। तो यहां लिखेंगे माना के बिंदु A के निर्देशांक x, y है तथा वृत्त का केंद्र O, जिसके निर्देशांक क्या दिए हुए 2,3 -3 है, -3 है। तो यहां पर जो मध्य बिंदु है समद्विभाजित करता है, तो यहां लिखेंगे x के समक्ष में लिखेंगे, तो x के समक्ष में क्या है x और +1 बटे में 2, x +1 दोनों का योग आधा कर देंगे, सॉरी। आप क्या करेंगे इसी प्रकार y के समक्ष में लेंगे y +4, y यहां इस कैपिटल ले लेते हैं हम यहां पर y +4 बटे में 2, क्योंकि समद्विभाजित करती है। क्या कर रही है समद्विभाजित करती है, इसलिए हमने दोनों में क्या है 2 का भाग दिया है। यहां पर जो x बराबर दिया है वो कितना दिया है 2, और y बराबर क्या दिया -3। दो का 2 में 4, x +1 बराबर 4, y +4 बराबर -6। कितना -6। एक को उधर लाएंगे 4 - 1 3, -4 को उधर लाएंगे -3, +4 को उधर लाएंगे -4 10। इस प्रकार ये y की x और y की निर्देशांक बिंदु A के जो निर्देशांक है वो आ चुके हैं।
आप नोट कर लो। सवाल नंबर 8 दिया है, यदि ए और बी क्रम से 2, -2, 2 और 2, -4 हो तो, यानी कि ए और बी की जो निर्देशांक दिए हुए हैं और हो तो बिंदु पी की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। यहां पर ये रेखाखंड है ए बी जिसकी निर्देशांक दिए हुए हैं -2, 2 और रेखाखंड बी के वो बिंदु बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 4, 2, -4। यहां पर जो बिंदु पी है वो उसकी निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। अब ये क्या कर रहा है, एपी कितना दे रहा है 3 और ये ए बी कितना टोटल कितना दिया हुआ है 7। ए बी जो टोटल दिया है वो कितना है 7 दिया हुआ है। जब एपी की वैल्यू 3 है और टोटल वैल्यू 7 है तो बीपी की वैल्यू क्या आएगी 4। बीपी की वैल्यू 4 है, टोटल कितने 7 हो गया और ये वैल्यू दी दी वाली, तो यहां लिखेंगे दिए गए बिंदु ए 2, -2, 2 और बिंदु बी 2, -4 है तथा रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु पी है जिसकी निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिखती है माना कि बिंदु पी की निर्देशांक यह मान लेते हैं हम x, y है, x, y है। ये x1 और ये y1, ये x2 ये y2। अब क्या दिया हुआ उसमें AP बराबर 3/7 गुणा AB को नीचे लेते हैं 3/7। AP कितना 7 है, सॉरी 3 है और AB कितना है 7 है। अब हमें क्या कहते हैं बीपी, तो यहां पर लिखेंगे AB बराबर AP प्लस PB, AB 7 बराबर AP 3 प्लस PB। इधर लेते हैं 7 - 3 4 बराबर PB बराबर 4। तो ये 4 हमने भाषा के हिसाब से लिख लिया कर लिया, वैसे आपको समझाया था। अब हमें निर्देशांक ज्ञात करनी है। जब हमारा अनुपात आ गया, यानी कि ये क्या आ गया हमारा, अब यहां पर लिख लेते हैं M1 और M2।
m1 और m2 की मान क्या आ गई हमारे 3 4। इसी प्रकार h1 h2 की मान क्या है -2 और 2। y1 y2 की मान 2 -4। अब मान रखेंगे हम h के समक्ष में इसकी h की वैल्यू रखनी है। तो यहां m1 h2 प्लस m2 h1 वटे में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 3 गुणा h2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 गुणा h1 की वैल्यू कितनी है -2। 3 4 6 -6 सॉरी 8 कितना आएगा 8 बटे में 7 बराबर -2/7। इसी प्रकार बाई के समक्ष रखेंगे बराबर बाई का मान ज्ञात करेंगे। बाई का निर्देशन वो बाई का मान ज्ञात करेंगे। यहां लिखेंगे m1/2 प्लस m2/2 सॉरी y1 वटे में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 3 गुणा y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 4 y1 की वैल्यू 2 वटे में 3 + 4 -12 + 8 बटे में 7 -4 बटे में 7। इस प्रकार ये बाई और एक्स वाई के निर्देशांक आ गए। तो यहां लिख देंगे x बराबर और y बराबर -2/7 -4/7। ये क्या है निर्देशांक आ चुके हैं। आप नोट कर लो। सॉरी इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। इसमें जब हमने मान रखी है वो गलत रखा है। इसमें यहाँ पर ये -2 आएगा। क्या आएगा -2 आएगा। केवल इस -2 की वजह से थोड़ा आंसर गलत आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये x के मान तो सही आए हैं। यहाँ पर जो y के मान रखी हमने वो गलत आया है। केवल थोड़ी सी मिस्टेक है। सॉरी माफ करना। 20 आए। क्या आएगा -20 आए। अब नोट लो। आपको गलत नहीं बताया मैंने। केवल सवाल में मिस्टेक हो रही है उतारते समय, उसकी वजह से गलत आया है। आप नोट कर लो। देखो